पंचदशः पाठः। पंचदशः मतलब 15, ठीक है। पंच माने 5, दशः माने 10 के बाद, 10 के बाद 5 मतलब 15। महामना मदन मोहन मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय, ठीक है। ये एक महापुरुष थे हमारे देश के, उन्हीं के ऊपर यह पाठ है, ठीक है, उन्हीं के जीवन के ऊपर। तो महामना इनको उपाधि दी गई थी। क्या दी गई थी? हाँ, चलिए। महामना मदन मोहन मालवीयस्य, जहाँ पर भी मालवीयस्य आधा सा और या यस्य लगा होता है उसका मतलब का होता है। क्या? महामना मदन मोहन मालवीय का, सुनते रहिए, जन्म प्रयागराज नगरे, प्रयागराज नगर में हुआ था। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागराज नगर में हुआ था। अभवत में हुआ था। तस्य पिता श्री बृजनाथ मालवीय आसीत, उनके पिता श्री बृजनाथ मालवीय थे। उनके पिता श्री बृजनाथ मालवीय थे। श्रीमती मूना देवी तस्य माता अस्ति, श्रीमती मूना देवी उनकी माता थी। आसीत का अर्थ है थी। श्रीमती मूना देवी उनकी माता शैशवे, शैशवावस्था में, शैशवावस्था मतलब शैशवे सह संस्कृतम अपठत, बाल्यकाल से ही, बचपन से ही उन्होंने क्या? संस्कृत पढ़ा। शैशवे सह संस्कृतम अपठत, बाल्यावस्था में ही उन्होंने संस्कृत की पढ़ाई की, ठीक है। सह महान देशभक्त आसीत, वह महान देशभक्त थे। उच्च शिक्षा प्राप्य सह राजकीय विद्यालये शिक्षकः अभवत, उच्च शिक्षा प्राप्त करके, सह का अर्थ है वह, राजकीय विद्यालय, राजकीय विद्यालय में शिक्षकः शिक्षक, अभवत हुए, उच्च शिक्षा प्राप्त करके वह राजकीय विद्यालय के शिक्षक हुए। ततः शिक्षक पदम त्यक्त्वा सह अधिवक्ता अभवत, ततः में इसके बाद शिक्षक पदम, शिक्षक पद को त्याग कर, त्यक्त्वा में त्याग करके, सह अधिवक्ता अभवत, वह अधिवक्ता, अधिवक्ता में वकील, क्या होता है? वकील हुए। उसके बाद वो शिक्षक के पद को त्याग करके, छोड़ करके वकील हुए। अयम महापुरुषः शिक्षाविद राजनीतिज्ञः भारतीय संस्कृति रक्षकः च आसीत, ये महापुरुष शिक्षाविद, शिक्षाविद का मतलब शिक्षा के बारे में जानकारी रखने वाले, ठीक है। राजनीतिज्ञ, राजनीति का ज्ञान रखने वाले राजनीतिज्ञ। भारतीय संस्कृति रक्षक, और भारतीय संस्कृति के रक्षक, क्या माने? और आसीत का अर्थ है थे। ये महापुरुष शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ, भारतीय संस्कृति के रक्षक थे और भारतीय संस्कृति के रक्षक थे, ठीक है। ये महापुरुष शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ और भारतीय संस्कृति के रक्षक थे। इसके बाद सह वाराणस्याम काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य स्थापनाम अकरोत्, वह वाराणस्याम, वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए, ठीक है।
उन्होंने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय जानते हो ना, अपने यहाँ बनारस में है, BHU जिसको कहते हैं, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। भारतस्य सर्वोच्च सम्मानेन भारत रत्नेन च अयं सम्मानितः अभवत्। भारतस्य भारत के सर्वोच्च सम्मानेन सर्वोच्च सम्मान से, भारत रत्न से च अयम सम्मानितः अभवत्। च मीन्स और, अयम मीन्स ये, सम्मानितः अभवत् सम्मानित हुए। भारत की सर्वोच्च सम्मान, भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी यह जो है सम्मानित हुए, मतलब इनको भारत रत्न का सम्मान भी मिला, ठीक है। भारत रत्न जानते हो ना बेटा, भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। जो भी अपने देश में कोई बहुत अच्छा काम करता है तो उसको भारत रत्न का पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। ठीक है, आया समझ में? इसका शब्दार्थ आप लोग कॉपी में उतार लेंगे। अभी एक बार इसका प्रश्न उत्तर देख लीजिए, फिर मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए, केवल एक शब्द में उत्तर देना है। मदन मोहन मालवीयस्य जन्म कुत्र अभवत्? वेरी गुड। मदन मोहन मालवीय का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज नगरे। तस्य पिता कः आसीत्? ना कह पूछा गया है ना, तो आप लास्ट में अह लगाएंगे। तस्य पिता ब्रजनाथ मालवीय आसीत्, मालवीय से नहीं होगा, ठीक है। जिस जो है विभक्ति में दिया गया रहता है, पूछा गया रहता है, उसी विभक्ति में उत्तर भी दिया जाता है, ठीक है। हाँ, सह कुत्र शिक्षकः अभवत्? वह कहाँ शिक्षक हुए? हाँ, सह राजकीय विद्यालये शिक्षकः अभवत्। वेरी गुड। सह केन सम्मानितः? सह भारतस्य सर्वोच्च सम्मानेन भारत रत्नेन सम्मानितः अभवत्। तो इसमें जो है केवल आप भारत रत्नेन लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ठीक है, एक शब्द में उत्तर देना है तो भारत रत्नेन, और सह कुत्र शिक्षका अभवत् में राजकीय विद्यालय लिख देंगे। तस्य पिता कः आसीत् में ब्रजनाथ मालवीय लिख देंगे। मदन मोहन मालवीय से जन्म कुत्र अभवत् में क्या लिख देंगे? प्रयागराज नगरे, ठीक है। बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई, आप लोगों को तो सब आता है पहले से ही। एक बार ताली बजा लीजिए अपने लिए। हाँ, अगले पेज पर देखते हैं क्या है। देखिए, इसमें लिखा है ज्ञा इति योजयित्वा पदानि रचयत। बोलिए मेरे साथ, ज्ञा इति योजयित्वा पदानि रचयत। ज्ञा, यह जोड़ करके पदों की रचना कीजिए, शब्दों की रचना कीजिए। ज्ञा, सुनो तो मेरी बात, ज्ञा लगा करके शब्द को बनाना है, ठीक है। एक आपको उदाहरण भी दिया गया है, जैसे राजनीति से राजनीतिज्ञ, ठीक है, ठीक है। इस तरह संस्कृत से संस्कृतज्ञ, वेरी गुड। सर्व से विशेषज्ञ, दैवज्ञ, कृतज्ञ। इसका अर्थ भी तो जान लो। राजनीति की जानकारी रखने वाला राजनीतिज्ञ, संस्कृत की जानकारी रखने वाला संस्कृतज्ञ, हर चीज़ की जानकारी रखने वाला, सभी चीज़ों की जानकारी रखने वाला सर्वज्ञ,
ठीक है। और किसी विशेष चीज की जानकारी रखने वाला विशेषज्ञ। कहते हैं कि ये गणित के विशेषज्ञ हैं, विज्ञान के विशेषज्ञ हैं, चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं, तो उनको उस विशेष क्षेत्र की जानकारी होती है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? विशेषज्ञ। वेरी गुड। इसके बाद दैवज्ञ, देवताओं की जानकारी रखने वाला दैवज्ञ। कृतज्ञ, कृतज्ञ का मतलब कृत माने किया गया, कृत माने किए गए काम की जानकारी रखने वाला, मतलब किए गए काम को मानने वाला कृतज्ञ होता है। जैसे इसका अर्थ इस तरीके से किया जाता है कि जैसे मैंने तुम्हारे ऊपर कोई उपकार कर दिया, जैसे तुमको किसी चीज़ की बहुत आवश्यकता थी, मान लो कि कहीं तुम कोई डॉक्टर है उसके पास गए, तुम्हारा इलाज होना है और तुम्हारे पास पैसे नहीं है, पर उसने इलाज मुफ्त में कर दिया, ठीक है, तो आप उसका उपकार मानेंगे ना, उसके किए गए कार्य को जानते हैं ना, उसका उपकार मानते हैं, तो आप उसके कृतज्ञ हैं, किए गए कार्य को जानते हैं, उसका मान रखते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से उपकार को जानने वाला होता है कृतज्ञ, ठीक है। चलिए अगला है तीसरा नंबर, उदाहरणानुसारम। बोलिए मेरे साथ, परिवर्तयत। उदाहरण के अनुसार परिवर्तित करिए। परिवर्तित करिए मतलब बदलिए, ठीक है। जैसे उदाहरण में बदला गया है वैसे भी आप लोग भी बदलिए, ठीक है। जैसे भवति का अभवत बनाया, भवति माने होता है, भवति माने अभवत का मतलब हुआ। ये जो है भवति जो है वर्तमान काल की क्रिया है और अभवत जो है भूतकाल की, हुआ, ठीक है। इसी तरह सबको आपको भूतकाल में बदल देना, ठीक है। क्रीडति का, अरे पठति का, हाँ सॉरी, पठति का अपठत, क्रीडति का अक्रीडत, चलति का अचलत, शिक्षयति का अशिक्षयत। अब अर्थ भी देख लो, भवति का अर्थ होता है, अभवत का अर्थ हुआ, पठति का अर्थ पढ़ता है, अपठत का पढ़ा, ठीक है। क्रीडति का अर्थ खेलता है, अक्रीडत का अर्थ खेला, खेला या फिर खेला था, ठीक है। चलति का अर्थ चलता है, अचलत का अर्थ चला या फिर चला था। शिक्षयति का मतलब शिक्षा प्राप्त करता है या फिर शिक्षा देता है, ठीक है। शिक्षयति का अर्थ शिक्षा देता है, अशिक्षयत का मतलब शिक्षा दिया या फिर देता था, ठीक है। अगला है चौथा नंबर, प्रश्न निर्माणम। सभी लोग बोलिए साथ में, कुरुत, प्रश्न का निर्माण करिए, ठीक है। हाँ, अब इसमें देखो एक एग्जाम्पल उदाहरण दिया गया है। यथा का अर्थ है जैसे, क्या जैसे उदाहरण दिया है, तस्य जन्म प्रयागराज नगरे अभवत, तो इसमें कस्य लगेगा, कस्य के मत या कुत्र लगेगा या कह लगेगा। कस्य का अर्थ है किसका, कुत्र का अर्थ है कहाँ, और कह का अर्थ है कौन। कह का अर्थ है तो उनका जन्म प्रयागराज नगरे, अंडरलाइन है ना, इसको हटा करके कौन सा प्रश्नवाचक वाक्य लगा दें कि हमारा प्रश्न बन जाए। क्या लगा देंगे? हाँ, उनका जन्म कहाँ हुआ था। कुत्र माने कहाँ। अगला, मालवीय देशभक्त आसीत। अब मालवीय को हटाना है तो देशभक्त आसीत में कौन सा प्रश्नवाचक शब्द लगा दें। हाँ, कह देशभक्त आसीत, कौन देशभक्त था, ठीक है। कह का अर्थ क्या होता है, कौन, ठीक है। अगला, श्रीमती मूना देवी माता आसीत।
हाँ, कस्य माता आसीत्, किसकी माता थी। ठीक है, वेरी गुड। अगला, सः भारत रत्नेन सम्मानितः कस्मै केन काभ्याम। ठीक है, भारत रत्न को हटा करके सह केन सम्मानिता, किसके द्वारा सम्मानित हुए। बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई। अगला जो है, आप लोग पहले अपने लिए ताली बजा लीजिए। बहुत बढ़िया बढ़िया आप लोग उत्तर दिए हैं। लगभग आपको आता है और ये आपको लिखवा दिया जाएगा तो अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मदन मोहन मालवीय पाठ आपका जो है पूरा हो गया। ख़त्म नहीं बेटा, पूरा हो गया। ठीक है।